जब गांव में किया पहली बार रोमांस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कावेरी है और मैं असम से हूँ। मैं 21 साल की मस्त जवान लड़की हूँ। अगर आप मुझे देखेंगे तो बोल ही उठेंगे, आओ कभी हवेली पे। तो दोस्तों, इस कहानी को लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसी चीजें मैंने पहले कभी इतनी साफ नहीं देखी थी। मुझे नहीं पता था कि समय के साथ वह कितनी बड़ी हो जाती है। जब मैंने पहली बार देखा तो मेरा होश ही उड़ गया। जिसे देखा उसके बारे में क्या बताऊं, लगा जैसे बांसुरी नहीं पूरा बांस हो। मैं सोचने लगी जब पहली बार कोई इसका सामना करेगा तो क्या सोच के जाएगा। खैर, अब कहानी पर आते हैं। मेरे घर में सिर्फ मम्मी और पापा रहते थे। दीदी की शादी हो चुकी थी और उनके बेटे की उम्र करीब 4 साल थी। पहले तो उसका भी छोटा था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा बदलाव आया कि मैं खुद हैरान रह गई। पापा सुबह दुकान जाते थे और रात करीब 10 बजे लौटते। घर में मैं और माँ ही होते थे। गांव का इलाका था तो आसपास के पड़ोसी भी बहुत थे। बचपन से मुझे गर्ल्स हॉस्टल में डाला गया था, इसलिए लड़कों के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए कहीं कहीं भोलापन झलकता है। हमारे घर में रोज दूध वाला आता था। मैं उसे काका कहती थी। उम्र रही होगी करीब 40-45 साल के बीच, लेकिन शरीर ऐसा कि शहर के लड़के पानी मांग जाएं। इसलिए मैं शहर की लड़कियों से कहूंगी, गांव के लड़कों से जरा संभल कर रहना, वरना कहोगी बोली नहीं। अब असली घटना पर आते हैं। एक दिन मम्मी पापा पास के शहर गए थे, लगभग 40 किलोमीटर दूर। बस से गए थे और कहा था कि 3 बजे तक लौट आएंगे। मतलब मेरे पास पूरा दिन था अकेले में बिताने का। मैंने YouTube खोला, एक कहानी देखी। मैंने कहानी पर क्लिक किया। शायद पापा ही देखते होंगे, तभी तो चैनल पहले से सब्सक्राइब था। वैसे तो मुझे ज्यादा मोबाइल नहीं मिलता, लेकिन आज माँ ने खुद दिया था ताकि जरूरत पड़े तो कॉल कर सकूं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, मेरे शरीर में कुछ कुछ सा महसूस होने लगा। मेरे पूरे शरीर में अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे चींटियां रेंग रही हों। मेरा हाथ अपने आप नीचे की ओर जाने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा दूध वाले काका थे। मैं किचन में लौटा लेने गई, तभी वह हाथ से गिर गया। जब मैं झुककर उसे उठा रही थी तो उनकी नजर मेरे दूध पर टिक गई। उन्होंने पूछा, आज घर में कोई नहीं है क्या? मैंने कहा, नहीं मैं ही हूँ, बाकी सब शहर गए हैं। फिर उन्होंने दूध डालना शुरू किया, लेकिन ध्यान शायद लोटे से ज्यादा मेरे टॉप में कबूतरों पर था। लोटा भर गया और दूध छलककर मेरी सफेद टॉप और उनकी धोती पर गिर गया। मैं तो एकदम दूध से नहा गई। वो बोले, बेटी थोड़ा पानी देना, धोती साफ कर लूं। मैं भी उसी गीले टॉप में ही पानी लेकर आ गई और वह बाहर ही धोने लगे। गांव में ऐसा है कि लोग सिर्फ धोती पहनते हैं और पानी लगते ही सफेद कपड़े क्या क्या दिखा देते हैं, आप समझ ही सकते हैं। मैं उन्हें धोती धोते हुए देख रही थी। मेरी नजर उनके उस पर जाकर रुक गई। मैं तो देखकर दंग रह गई। मन में आया, इतना लंबा, इतना मोटा, अगर ये अंदर गया तो मेरी तो रिटायर हो जाएगी इसके सामने। उन्हें भी समझ आ गया कि मैं कहाँ देख रही हूँ। वो बोले, क्या देख रही हो ऐसे? मैं शर्मा गई, कुछ नहीं। वो बोले, तुम्हारे टॉप पर तो दूध गिर गया। मैं बोली, गिराया भी तो आपने ही था। और तभी मेरी नजर नीचे अपने टॉप पर गई और याद आया मैं भी सफेद कपड़ों में थी और उसके घूरने के चक्कर में खुद ही पूरी फिल्म दिखा रही थी। वो बोले, काफी सुंदर लग रही हो। मैं बोली, आपका स्टाइल भी कुछ बड़ा हटकर है। फिर उन्होंने कहा, रसीले लग रहे हैं। मैं बोली, मैं गांव की लड़की हूँ, ऐसा रस तो नेचुरल है। और फिर मैंने मजाक में पूछा, कमर में यह नागिन क्यों बांध रखी है? वो बोले, यह नागिन नहीं, देखना चाहो तो दिखा दूं। मैं अभी भी कहानी वाली मस्ती में थी तो हाँ कह दिया। वो बोले, चलो अंदर चलते हैं। हम दोनों कमरे में आ गए। फिर वे बोले, पहले तुम्हारी बारी फिर मेरी। मैं बोली, पहले आप फिर हम, नहीं तो डील कैंसिल। उन्होंने अपनी धोती हटा दी। मैं उसे देखकर चौंकी और बोली, यह तो दीदी के लड़के के से बहुत बड़ा है। वो बोले, अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो बाकी है। मेरे देखते देखते उसका साइज बढ़ने लगा। मैं बोली, यह कोई स्प्रिंग है क्या? वो बोले, छूकर देखो क्या है। मैंने हल्के सा हाथ लगाया और वो खुद ही एकदम तन गया। बांसुरी से बांस बन गया। मैं घबरा गई, यह क्या है? अलादीन का चिराग है क्या? अब वह बोले, अब तुम्हारी बारी। मैं बोली, मैं नहीं दिखाऊंगी, अब जाओ।
वो बोले, अब जब तुमने इसे बड़ा कर दिया है तो छोटा भी तुम्हें ही करना होगा। मैं बोली, मुझे क्या करना पड़ेगा? वो बोले, बस थोड़ा सपोर्ट करो, रास्ता यह खुद बना लेगा। मंजिल पर जाकर ये अपना करके खुद छोटा हो जाएगा। और फिर दोस्तों, जहाँ मुझे लगता था पेंसिल भी नहीं जा सकती, वहाँ वो अपना बांस डालने लगा। मैं दर्द से मचल उठी। उसने कहा, बस थोड़ा साथ दो। मैं सोच रही थी कि यह एक बार जाएगा और फिर शांति से सो जाएगा, पर वह तो जैसे लोकल ट्रेन बन गया था। कभी रुकता फिर शुरू हो जाता। 15 मिनट में मेरी हालत खराब हो गई। वो अपना काम करके चला गया। मैं बेसुध होकर 1 घंटा लेटी रही। उस दिन के बाद मैं पहले जैसी नहीं रही। वैसे भी ऐसी सीधी सादी कुंवारी लड़कियां रोज रोज नहीं मिलती। पर उस दिन के बाद मैं भी अब उस लिस्ट में नहीं रही। उसके बाद कितनी बार सफर हुआ मुझे खुद याद नहीं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलूंगी नई कहानी लेकर।